देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है साइंस एक सब्जेक्ट है, उसमें जो है हमारा टॉपिक आता है प्लांट्स। देखिए, इसके पहले हमने आपको जो है ह्यूमन बॉडी और उसके पार्ट्स के बारे में बताया था, उसके ऑर्गन्स बताए थे, उसके अंग बताए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स होते क्या हैं और इनका क्या कार्य होता है और प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं। पहली बार तो हम ये लोग समझ देते हैं कि प्लांट्स जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे किस तरीके से अपना फूड यानी भोजन बनाते हैं, किस तरीके से जो है भोजन बनाते हैं और किस तरीके से जो है इनको वर्गीकरण किया जाता है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है ये जानेंगे कि प्लांट्स के पार्ट्स होते क्या हैं। जिसे आप हमको देखिए बताने जा रहे हैं। देखिए, ये हमने ऐसे ही नॉर्मली आपको क्या है एक प्लांट्स बनाया है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पत्तियां उसके क्या हैं, उनके ब्रांचेस क्या हैं और उनके जो है तने वगैरह, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए और उसकी समझते हैं कि उसके पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि फिगर है, इस फिगर में ये इसकी क्या है, लीफ, पत्ती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीफ। और ये इसके क्या हैं, देखिए रूट्स हैं, रूट्स यानी जड़ें। ये इसका क्या है, स्टेम, स्टेम। ये इसका क्या है, स्टेम। स्टेम यानी इसका तना है। और ये इसका फ्लावर है, ये इसके ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस यानी शाखाएं हैं कुछ। जैसा कि हमने देखा कि कोई एक प्लांट्स है और प्लांट्स का नीचे देखिए क्या हो जाते हैं, जो ज़मीन के नीचे रहता है, यानी हमारा कहाँ पे रहता है, ज़मीन। ज़मीन के नीचे का भाग जो हमारा क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, रूट्स के जो है टाइप्स कितने होते हैं। और हम डिस्कस करेंगे दूसरा कि इसके जो लीफ है वो कैसे किस तरीके से भोजन बनाती है, और स्टेम में क्या होता है और उसके फ्लावर क्या होते हैं। फिर फ्लावर के बाद ये किस में रूपांतरित हो जाता है, ये फ्रूट्स में आ जाता है। किस में आ जाएगा, फ्रूट्स में आ जाएगा। फ्लावर इसका हिंदी होता है फूल, शाखाएं, तना, जड़। देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। यदि आपको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए कि किसी भी प्लांट्स का ये बेसिक है, और इस बेसिक को, इसके पार्ट्स को जानने के लिए ये ज़रूरी होता है कि किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा क्या होता है, स्टेम में क्या होता है, और पत्तियाँ क्या कार्य होता है, और फ्लावर्स के हमारे क्या काम होते हैं, और ब्रांचेस क्या किस तरीके क्या होती हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो इसके कितने टाइप्स होते हैं रूट्स के, और रूट्स का क्या वर्क होता है वो हम जान लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो ज़मीन से ऊपरी का हिस्सा होता है, ज़मीन से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। और ज़मीन के जो नीचे का हिस्सा रहता है, यानी जड़, रूट्स होते हैं, तो उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है, आगे हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जो है हमारा रूट्स क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, आगे हम जानते हैं।
देखते हैं बच्चों उसी में देखिए उसके आगे हम देखने की जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ग्राउंड होता है यानी जो ज़मीन के नीचे के हिस्से का जो भाग होता है वो हमारा जड़ कहलाता है। जड़ का बेसिक कार्य क्या होता है? देखिए जड़ रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर से हमारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। इससे होता क्या है, ये ज़मीन से जब मिनरल और वाटर लेके जाते हैं तो ये फूड एक प्रोसेस होता है जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें वर्क इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। यदि ये मिनरल्स और वाटर जो है ग्राउंड से लेकर जाती हैं और कहाँ पे क्या करती हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है कि ये भोजन बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। यदि वाटर और मिनरल्स जो ना जाए तो पौधे का क्या होगा, ग्रो नहीं होगा और बड़ा नहीं होगा। तो इनका एक अहम रोल होता है जो कि ये क्या करती हैं, ये जो है भोजन बनाने में हेल्प करती हैं। और दूसरा ये कार्य करती हैं कि ये किसी भी पौधे को, ठीक है, ये रूट्स हैं, किसी भी पौधे को सीधा खड़ा करती हैं। और इनके यदि देखिए जो नीचे होता है ग्राउंड लेवल पे, जो नीचे ज़मीन के अंदर होता है वो बहुत ही मजबूती से मिट्टी को कटने नहीं देती हैं और हेल्प करती हैं किसी की जो है पार्ट्स को कि मिट्टी वहीं की बाहर न बहने पाए। ठीक है, बहने का मतलब ये होता है उसको कंट्रोल में रखती हैं। और दूसरी चीज़ें ये रखती हैं कि यदि ज़मीन के अंदर जितनी गहरी जाएंगी तो जो उसका स्टेम होगा, जो तना होगा, जो बहुत बड़ा हैवी जो है ट्री होते हैं उनको सपोर्ट करती है। और देखते हैं और इसका बेसिक वर्क होता है कि जो फूड को एब्जॉर्ब करती है, फूड मटेरियल्स इन द सम द प्लांट्स। इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल्स को पहुंचाने का काम करती हैं। और इसमें क्या बेसिक चीज़ें ये होती हैं कि इसको किस टाइप में इसको कितने टाइप्स में क्लासिफाइड यानी इसको वर्गीकरण किया गया है। तो इसको देखो बेसिक चीज़ें हैं, एक दिया गया है फाइब्रस यानी रेशेदार जड़ होते हैं, दूसरा जो होता है वो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है यानी मूसला जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें वो होती हैं जो सीधे ज़मीन के अंदर एक मोटी सी जड़ें होती हैं, वो सीधा ज़मीन के अंदर जो है उसको खड़ा करती हैं। छोटे छोटे रेशेदार जो ये छोटे छोटे होते हैं ये इसमें रोए टाइप के होते हैं, रेशेदार होते हैं, जो कि क्या करती हैं, इनसे वाटर एब्जॉर्ब करती है। इसका काम क्या होता है कि ज़मीन को जो नीचे इसमें कैप भी होता है, तो कैप लगा रहता है, वो ज़मीन मिट्टी को क्या करने के खोदने का काम करती है और नीचे चला जाता है। ये क्या होती है, इसकी जड़ें जो है फैली होती हैं। ये अक्सर देखने को मिलेगा एक बीजी पौधा होगा जिसमें एक बीज होते हैं, यानी उस बीज को आप निकालेंगे तो उसका एक ही पूरा हिस्सा होगा। अदरवाइज कुछ ऐसे बीज होंगे जिसके दो होंगे या बहुत सारे बीज होते हैं जिसके दो हिस्से, जैसे कि चना ले लो, दाल ले लो या अन्य कोई जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसमें देखने को हमको मिलता है। मटर ले लीजिए, तो यदि सिंगल जैसे आम का भी पौधा होता है, देखिए उसके बीज को निकालिए तो उसमें दो जो है बीज ऐसे निकलेंगे। चना है, मटर है, दाल, जो भी चीज़ें हैं मोस्टली क्या होती हैं वो दो बीजें होती हैं। लेकिन जो सिंगल बीज आप देखेंगे तो सिर्फ केवल एक ही बीज होता है। ठीक है, वैसे जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे फाइब्रस रूट सिस्टम में आती हैं। फाइब्रस यानी रेशेदार जड़ें जो है तंत्र होता है उसमें आपको ये देखने को मिलती हैं। बाकी ये जो कैप होता है ज़मीन के अंदर नीचे खोदने के लिए वर्क करता है। और दूसरी चीज़ें जो है इनका वर्क हमने बता ही दिया है आपको कि ज़मीन से मिनरल और वाटर ले जाना है। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। अभी हम आगे नेक्स्ट आपको ये डिस्कस करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण से किस तरीके से जो है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरे प्लांट पर निर्भर रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने से भोजन बना लेते हैं और कुछ होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो है जड़ के बारे में डिस्कस किया।